Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today our topic is नाजिज़्म. नाजिज़्म एक आइडियोलॉजी का नाम है जो जर्मनी में हिटलर लेके आया था. हिटलर कौन था, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसका आइडियोलॉजी क्या थी, ये हम पहले एक वीडियो में पढ़ चुके हैं जो कि काफ़ी डिटेल के साथ है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं. अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ, नाजिज़्म की तरफ. मेन फीचर्स ऑफ नाजिज़्म पार्टी. सबसे पहले हिटलर ने नाजी पार्टी बनाई है, उसके बाद नाजिज़्म को आगे इसने सपोर्ट किया है, आगे नाजिज़्म को लेके गया है. बात करते हैं नाजी पार्टी के बारे में. नाजी पार्टी की बुनियाद 1919 में बावेरिया में एंटोन ड्रेक्सलर ने रखी थी. एडोल्फ हिटलर ने पार्टी में शमूलियत अख्तियार की क्योंकि वो इसे पसंद करते थे. हिटलर ने जल्द ही ड्रेक्सलर से पार्टी का कंट्रोल संभाल लिया. उन्होंने नौजवान हामियों को SA फौजियों में मुनज़्ज़म किया. उन्होंने नाजी इजलास में मुहाफ़िज़ के तौर पर काम किया और दूसरी जमातों के इजलास पर हमला किया. हिटलर में ज़बरदस्त तवानाई और जज्बा था. कुछ ही देर में इसने नाजियों की तवज्जो हासिल कर ली. मेन फीचर्स ऑफ नाजिज़्म पार्टी. सबसे पहले हिटलर ने नाजी पार्टी बनाई है, उसके बाद नाजिज़्म को आगे इसने सपोर्ट किया है, आगे नाजिज़्म को लेके गया है. नाजी पार्टी के फीचर देख लेते हैं. जमहूरियत और कम्युनिज़म को अपनी तमाम शक्लों में ख़त्म कर दिया था. आर्याई नस्ल को बरतरी थी और एक बुनियादी अकीदा था. वो समझता था कि आर्य जो नस्ल है वही सबसे बढ़कर है, बाकी जो नस्लें हैं वो कमतर हैं. दूसरे लोगों को कत्ल कर देते थे जो आर्यन नस्ल से नहीं थे, जर्मन नस्ल से नहीं थे. बाज़ लोगों की बालदस्ती थी और अपने मादर वतन से शदीद मोहब्बत करते थे. इसमें नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा थी. नेक्स्ट देखते हैं कि हिटलर की आइडियोलॉजी क्या थी. हिटलर एक नस्ल परस्त था. वो कहता था कि जर्मन इंसानों को एक आला नस्ल आर्यों से है. कमतर इंसान जैसे यहूदियों की वजह से जर्मनी को बहुत सा नुकसान हुआ है. कमज़ोर लीडरों ने जर्मनी की पीठ में छुरा घोंपा है. ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पर दस्तखत किए हैं, वो गद्दार हैं. क्योंकि जब जर्मनी हारा था वर्ल्ड वार 1 के अंदर, तो उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल पे सिग्नेचर किए थे और उसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान जर्मनी को हुआ था. उन पर काफ़ी पाबंदियाँ लगी थी. इसलिए वो कह रहा है कि जो उसने दस्तखत किए हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल पे, वो गद्दार हैं. सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और यहूदियों सब ने जर्मनी को धोखा दिया है. मजबूत सन्नत, मजबूत फौज, मजबूत लीडर, एक मजबूत जर्मनी का वादा हिटलर ने किया था. हिटलर जमहूरियत पर यकीन नहीं रखता था. हिटलर बावेरिया की हुकूमत संभालने का ऐलान किया तो बदकिस्मत थे फ़ौज ने इसकी हमायत ना की और पुलिस ने इस पर गोलियां चला दी. इसके जो हमायती थे वो भाग गए थे और इसे गिरफ़्तार कर लिया गया था. जब इसे गिरफ़्तार किया और जज के सामने पेश किया तो इसे स्पीच करने का मौका मिला. तो जब इसने स्पीच की तो जो जज थे वो काफ़ी इम्प्रेस हुए इसकी बात से. तो इसकी जो स्पीच थी उसे अखबारों में शाया किया गया और जब जज इम्प्रेस हुआ तो इसी भी जल्द ही जो इसकी सज़ा थी वो जल्द ही ख़त्म हो गई थी. लेकिन जब सलाखों के पीछे था हिटलर, तो इसने कुछ काम किए थे. इसने मुल्क को अज़लाम में तकसीम कर दिया क्योंकि इलेक्शन उसने लड़ना था, इसलिए उसने ये काम किए. हर ज़िले में मकामी शाखों का नेटवर्क बनाया. बहुत सी रैलियाँ और मीटिंग्स बुलाई. हिटलर ने कारकुनों को राग़िब करने की कोशिश तर्क कर दी और इसकी बजाय इसने किसानों और मुतवस्सत तबके को निशाना बनाया. इसने लोगों को कम्युनिज़म के खौफ से डराया. इसने यहूदियों के ख़िलाफ़ लोगों को उबारा. 1928 तक पार्टी की रकूनियत 1 लाख से ज़्यादा हो गई थी, लेकिन ये इलेक्शन के लिए काफ़ी नहीं थी. 1928 के इलेक्शन नाजी पार्टी हार गई. नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोपेगेंडा एंड अचीवमेंट. प्रोपेगेंडे ने जर्मन में लोगों को याद दिलाया कि नाजी जर्मन कितना कामयाब था मईशत में तरक्की, और हिटलर ने जर्मनी के लिए बहुत सी ज़मीनें हासिल की थी क्योंकि इसने बाकी जो ममालिक उस पर कब्ज़ा किया था, उसकी टाइटल पे ऑक्यूपाई किया था, तो इसलिए इसने ज़मीनें काफ़ी दी थी. और याद दिलाया कि माहिदे से वो कितनी ज़्यादा नफरत करते हैं. ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो माहिदा किया था उससे नफरत कितनी करते हैं. नेक्स्ट का बात कर लेते हैं नाजी करिकुलम. इसने जो तमाम मज़ामीन जर्मन ज़बान, तारीख़, जोग्राफिया, केमिस्ट्री और रियाजी को फ़ौजी खिदमात, जर्मन लीडरों और रहनुमाओं की तारीफ़ शुदा जर्मनी की ताकत पर मतवज्जा किया कि जो जर्मनी कितना ताकतवर था, इसके लीडर कितने अच्छे थे, तो उसको उन्होंने उसकी तारीफ़ करके जो उनका कुरिकुलम था, जो उनका निसाब था, उसके अंदर शामिल किया. इसने कहा कि जो केमिस्ट्री है वो धमाका के मॉल बनाने के बताए जो स्टूडेंट्स हैं. रियाजी जो है वो बंदूकों बनाने के बारे में बताए. आगे आता है पॉइंट होलोकास्ट. नाजियों के मातहत बहुत ज़्यादा नुकसान यहूदियों को उठाना पड़ा. नाजी जो जर्मनी था
इसमें जो हिटलर हुकूमत कर रहा था वो आमर हुक्मरान था, उसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है यहूदियों को। उसके दौर के अंदर बहुत ज़्यादा यहूदी मारे गए थे, तकरीबन कहा जाता है कि 10% के करीब यहूदी इस दुनिया पर रह गए थे, बाकी उसने मार दिए थे। ठीक है, तो अब कोई भी ये नहीं जानता था कि यकीनी तौर पर कि हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता है। बाज़ औक़ात कहा जाता है कि हिटलर जो है उसका बाप जो था वो एक यहूदी था, इसलिए वो अपने बाप से नफ़रत करता था, इसलिए यहूदियों से भी नफ़रत करता है। लेकिन इस बात के ठोस शवाहिद नहीं मौजूद। इसके अंदर 50-50 है, कोई कन्फर्म इसके बारे में नहीं है। कुछ राइटर ने कहा है, कुछ राइटर ने इसके डिनाई किया है कि ये गलत बात है। अब हिटलर जो था इसने यहूदियों को जर्मनी के बहुत से नुकसान का ज़िम्मेदार करार दिया। लोग हिटलर को मुतासर करने के लिए यहूदियों को सताते थे। जब पोलैंड पर हमला किया हिटलर ने तो 10 लाख यहूदी इसके कंट्रोल में आ गए थे और हज़ारों भूख और बीमारी से मर गए थे। गुलामों को जर्मनी मजदूरी के लिए इस्तेमाल करने लगा, जो गुलाम बनाए थे इसने, और जंगी काम के लिए असला बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया। जो बूढ़े और बीमार हो जाते थे उन्हें कत्ल कर देते थे। जब वो मर जाते थे या मार दिए जाते थे उनकी लाशों के बाल निकाल लेते और कीमती चीज़ें छीन लेते उनसे और उसके बाद तंदूर के अंदर जला देते थे। अब हम हिटलर की डेथ के बारे में बात कर लेते हैं। अप्रैल 1945 के आखिर में सोवियत फ़ौज बर्लिन के करीब पहुंची तो हिटलर ने खुद को ख़तरे में पाकर खुदकुशी करने के बारे में सोचा। हिटलर ने अपने SS से मिलने वाली साइनाइड गोलियों का तजर्बा अपने कुत्ते बलोंडी पर किया, जो कि मर गया। 29 अप्रैल 1945 को इसने एवा ब्राउन अपनी जो महबूबा थी उससे शादी की और उसके नेक्स्ट डे इसने खुदकुशी कर ली और साथ ही इसकी जो बीवी थी उसने खुदकुशी कर ली। इसको और इसकी बीवी को पेट्रोल डाल के जला दिया गया था और साथ इसका नाज़िज़्म था इसका ख़त्म हुआ था। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आज का टॉपिक ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।